कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। आंखों का तारा दूर जा रहा है, सारे काम छोड़कर सबसे पहले वीडियो देखें। एक साथ 4 बड़े संकट तुम्हारी राह देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब जीवन में कुछ गलत घटता है तो उसके बाद गलतियों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तुमने भी महसूस किया होगा कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब एक कार्य जैसे तैसे ठीक हो पाता है और दूसरा अचानक से बिगड़ जाता है। किसी एक स्थिति को संभालने की कोशिश करते हो तभी दूसरी परेशानी दस्तक दे देती है और यही कारण है कि तुम अंदर से हिल जाते हो। हर ओर से समस्याएं, रोग और संकट घेर लेते हैं। आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मन में परमात्मा से यह सवाल उठता है, आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में गुरु जी तुम्हारे इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं। एक बात का खास ख्याल रखना, जीवन में जो भी व्यक्ति प्राप्त करता है वह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। यदि आज तुम्हारी जिंदगी में दुखों की श्रृंखला चल रही है तो याद रखो, जब सुख आएंगे तो वह भी सिलसिलेवार ही आएंगे। बहुतायत में गुरु जी ने इस वीडियो को ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर तैयार किया है। तुम्हारी कुंडली में 4 प्रमुख ग्रह अपनी अपनी राशियों का परिवर्तन करने वाले हैं। वे अपने भावों को भी बदलने जा रहे हैं। सबसे पहले शुक्र तुम्हारी कुंडली में 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल 5वां भाव से 6ठे भाव की ओर बढ़ेंगे। वहीं राहु, जो तुम्हारे बनते कार्यों को विघ्न डालता है, वह अब 11वें भाव से 12वें भाव में चला जाएगा। इसलिए इन 4 दिनों में तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरुजी का उद्देश्य तुम्हारी भलाई है। गुरुजी चाहते हैं कि तुम्हारा हर क्षण खुशहाल हो, तुम्हारे दुख, दर्द और कठिनाइयां दूर हो जाए। यही वजह है कि इस वीडियो को कई घंटों की तपस्या और मेहनत के बाद सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही है कि तुम अपने आने वाले समय को सही दिशा में जी सको। अगर तुम गुरु जी की इस तपस्या का सम्मान नहीं करोगे और वीडियो को पूरा देखे बिना बीच में छोड़ दोगे तो तुम्हारे भविष्य में कठिनाई आ सकती है। राहु, शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रह मिलकर एक विशेष युति बना रहे हैं जो कि लोगों की गहन परीक्षा लेगी। कई ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम्हें कठोर निर्णय लेने होंगे। भले ही दिल उस समय टूट रहा हो, परंतु बाद में यही अनुभव तुम्हें ये सिखाएंगे कि जो कुछ भी घटित हुआ वह सिर्फ तुम्हारे जीवन के पाठ का एक हिस्सा था। उस समय तुम्हें एहसास होगा कि ईश्वर की लीला अनंत और रहस्यमयी है। आने वाले 4 दिन 4 बड़े अनर्थ लिए खड़े हैं, इसलिए हिम्मत से काम लेना होगा। वह सत्य जो तुम्हें आज की वीडियो में पता चलने वाला है, वह धरती को भी हिला सकता है। कई दिनों से तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी शांति रही होगी। तुमने भगवान से प्रार्थना की होगी कि सब कुछ सही हो जाए। अब वह समय आ गया है जब बहुत कुछ बदलने वाला है। मगर इससे पहले कि सब ठीक हो, ये 4 संकट तुम्हें आजमाने जरूर आएंगे। इसलिए तुम्हें अत्यंत सावधानी के साथ इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी इन चारों संकटों की पूरी सच्चाई तुम्हें विस्तार से बताने वाले हैं। कौन सी आपदा तुम्हारे द्वार खटखटाने आ रही है, कौन सा नया दुख जन्म लेने वाला है, इन सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए तुम्हें यह वीडियो पूरा देखना ही होगा। गुरुजी ने आज तक जो भी कहा है वह अक्षरश सत्य साबित हुआ है और आज की उनकी यह भविष्यवाणी भी 100% तुम्हारे जीवन में सटीक साबित होगी। ये चारों ग्रह राहु, मंगल, शुक्र और अन्य मिलकर तुम्हारे जीवन में बड़ा भूचाल ला सकते हैं। इसलिए अब हो जाओ सजग और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि मेरे दोस्त, ये जमाना किसी की भलाई नहीं देखता। यदि आज तुम किसी की मदद कर रहे हो तो यह जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति कल तुम्हारे काम आए। ये केवल तुम्हारा भ्रम है। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, अपना काम निकालते हैं और बाद में जब तुम्हें सहारे की आवश्यकता होती है तो कोई पास नहीं होता। यह इस युग की कठोर सच्चाई है। तुम्हें अब बहुत सजग रहना होगा। आगामी 4 दिनों में कुछ विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ टोटकों और उपायों को अपनाना होगा, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों की काली दृष्टि अब तुम्हारे जीवन पर पड़ चुकी है। पड़ोसियों की नजर तुम्हारी संपत्ति पर है, तभी तो धीरे धीरे तुम्हारा धन हाथ से फिसलता जा रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं, व्यवहार में कटुता आ रही है। इन सब के पीछे छुपा है लोगों द्वारा किया गया काला जादू और बुरी नजर का प्रभाव। इससे कैसे बचा जाए, इसका उपाय भी आज की वीडियो में गुरुजी विस्तार से बताएंगे। तुम्हारा बस इतना काम है कि तुम यह वीडियो अंत तक देखो। वैसे भी हम सोशल मीडिया पर रील देखने, दोस्तों संग समय बिताने या सिनेमा देखने में कई घंटे यूं ही गंवा देते हैं। यदि तुम गुरु जी की कही बातें केवल 10 मिनट भी ध्यान से सुन लोगे तो ये बात निश्चित है कि यह चारों ग्रह तुम्हारे जीवन में कोई आपदा नहीं लाएंगे, बल्कि केवल आनंद, समृद्धि और सौभाग्य ही लेकर आएंगे। केवल एक छोटी सी सतर्कता, गुरु जी की एक बात मानकर तुम इन चारों बड़े संकटों से खुद को बचा सकते हो और अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां आमंत्रित कर सकते हो।
आखिर कौन है ये 4 अनर्थ जो तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने वाले हैं? इस पर बात शुरू करने से पहले अगर तुम माता भद्रा काली के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को बिना लाइक किए ना जाओ। अभी इसी समय वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखो। जो भी भक्त आज सच्चे भाव से यह करेगा, उसका सालों से रुका हुआ काम आज हर हाल में पूर्ण होगा। सबसे पहले हम तुम्हें उस अनर्थ की जानकारी देने जा रहे हैं जिसे बहुत गंभीरता से सुनना आवश्यक है। अचानक से एक बड़ा आर्थिक संकट तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकता है। आज के समय में हर व्यक्ति पैसों को ही अपने सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार मानता है। यानी जिसके पास धन है उसे समाज में आदर मिलता है और वह व्यक्ति ही खुद को खुशहाल समझता है। यही कारण है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, जान तोड़ प्रयास करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा संकट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो धन तुमने परिश्रम से कमाया है, वह अस्पताल की फीस में, बीमारी में, चोरी में या किसी जरूरी ऑर्डर के रद्द हो जाने से नष्ट हो सकता है। यहाँ तक कि तुम्हारी सैलरी भी अटक सकती है। जब पैसे का आगमन बंद हो जाता है या पैसा होकर भी हाथ से निकल जाता है तब मन विचलित हो उठता है। चिंता और तनाव सिर उठाते हैं। पुराने कर्ज और खर्च दिमाग पर हावी हो जाते हैं और यह सब तुम्हें गहरे अवसाद की ओर धकेल देता है। गुरुजी आज तुम्हें सचेत करने आए हैं क्योंकि यह सब कुछ राहु के प्रभाव के कारण हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपना स्थान बदल लिया है और इसी वजह से वह तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल ला रहा है। यह उथल पुथल विशेष रूप से आर्थिक रूप से अनुभव होगी, जैसे धन का अचानक आना, रुक जाना, बेवजह खर्च का बढ़ जाना या पैसा घर में ना टिकना। कुछ समय तक यह आर्थिक अस्थिरता महसूस होगी, लेकिन तुम्हें ये समझकर अपने भीतर धैर्य रखना है कि भगवान सब कुछ सुधार देंगे। हमारे भीतर ईश्वर के प्रति आभार की कमी है। सोचो अगर रास्ते में चलते समय तुम्हें 50 रुपए मिल जाए तो तुम शायद उसे संयोग मानकर आगे बढ़ जाओगे, परंतु यदि 1 रुपया भी खो जाए तो ईश्वर से शिकायतों का अंबार लगा दोगे। यही अंतर है जिसे समझने की आवश्यकता है। यदि आज हमें 50 रुपए मिलते हैं तो कल 100 रुपए भी मिल सकते हैं, लेकिन हम सोचते बहुत सीमित हैं, जबकि भगवान हमें अनंत देने की योजना रखते हैं। इसलिए हिम्मत मत हारो। समय सदा बदलता है और वह इंसान की इच्छा अनुसार नहीं, ईश्वर की मर्जी से चलता है। वह जानते हैं कि किसे कब और क्या देना है। यदि आर्थिक संकट आता है तो स्वयं से यह कहकर साहस बनाए रखना कि यह भी समय गुजर जाएगा। आज नहीं तो कल पैसा फिर से आएगा। असल में पैसा ही खुशहाल जीवन की कुंजी नहीं है। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि उनके पास खूब धन है और वे बहुत खुश हैं, लेकिन सच्चाई इससे विपरीत है। ऐसा व्यक्ति वास्तविक खुशी नहीं जानता। वास्तविक संपन्नता तो उनके पास होती है जिनके पास 4 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। गुरुजी आज तुम्हें उन्हीं 4 बातों से अवगत कराएंगे। ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगा और तुम्हें वह सच्चाई दिखाएगा जिससे तुम्हारी सोच ही बदल जाएगी। सबसे पहली और अहम चीज, तुम्हारे सिर पर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। चाहे वह बैंक का हो, किसी जानकार व्यक्ति का हो या किसी वाहन आदि का किसी भी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए। भले ही तुम्हें सादा भोजन से गुजारा करना पड़े, लेकिन कर्ज से बचना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति आरण्य में डूबा होता है उसकी रातें बेचैनी में गुजरती हैं। महीने के अंतिम दिनों में उसका दिमाग केवल ईएमआई या किस्त की चिंता में डूबा रहता है। यह मानसिक तनाव बहुत घातक होता है। इसलिए जीवन में सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि कर्ज मुक्त रहा जाए। दूसरी आवश्यक बात यह है कि व्यक्ति को दिन में किसी एक समय, चाहे सुबह हो या शाम, अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का समय अवश्य निकालना चाहिए। ये छोटा सा पल ही असल सुख का प्रतीक होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को आजीविका के लिए अपना घर और अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर ना जाना पड़े। यदि वह अपने घर के पास रहकर ही जीवन नयापन कर पा रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। ये 4 बातें यदि तुम्हारे जीवन में मौजूद हैं तो चाहे तुम्हारे पास धन का अंबार ना हो फिर भी तुम दुनिया के सबसे समृद्ध व्यक्ति माने जाओगे, क्योंकि यह 4 बातें हर किसी को नसीब नहीं होती। अब हम दूसरे अनर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। एक भयावह परिस्थिति जहां तुम्हें जेल तक का सामना करना पड़ सकता है। ये जीवन में एक बड़ा भूचाल साबित हो सकता है। इस बात को पूरी गंभीरता से सुनना, वरना गुरु जी की चेतावनी को अनसुना कर दोगे और बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये चेतावनी तुम्हें लाखों के घाटे और सड़क पर आने से बचा सकती है। गुरुजी तुम्हें एक बड़े खतरे से सचेत करने आए हैं। ये खतरा इस रूप में आ सकता है कि कोई व्यक्ति तुम पर झूठा आरोप लगा दे। यह इंसान कोई अजनबी नहीं, बल्कि वर्षों से जान पहचान में रहा पड़ोसी भी हो सकता है। कभी कभी अच्छे पड़ोसी मिल जाए तो जीवन स्वर्ग हो जाता है, लेकिन जब वही पड़ोसी धोखेबाज निकल जाए तो वही जीवन नरक बन जाता है। पड़ोसी से अक्सर मामूली बातों पर विवाद हो जाता है। कभी गाड़ी पार्क करने को लेकर, कभी बाहर पानी डालने को लेकर, कभी पौधे रखने को लेकर या तेज आवाज को लेकर।
ऐसे में क्रोध में आकर हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। गुरुजी आज तुम्हें तुम्हारे क्रोध से सावधान करने आए हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, मंगल अपनी दिशा बदल रहा है और तुम्हारी कुंडली में एक नया भाव ले रहा है। इसका असर यह होगा कि तुम्हारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। तुम बिना सोचे समझे बोल दोगे, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करोगे और यही गलती पड़ोसी के साथ विवाद का कारण बन सकती है। अब जरा सोचो कि तुमने क्या कहा और सामने वाले ने उसका क्या अर्थ निकाला। कई बार क्रोध में हम किसी पर हाथ उठा देते हैं और यही बात हमें भारी पड़ सकती है। ये तक संभव है कि तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़े। गुरुजी इस बात को लेकर विशेष चेतावनी दे रहे हैं कि पड़ोसियों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद मत करना, वरना नतीजा जेल की रोटी बन सकता है और उससे बाहर निकलने में काफी समय लग सकता है। इसी के साथ एक और खतरा तुम्हारे सामने है। एक स्त्री के कारण। तुम्हारी एक आदत है कि पुरुषों की तुलना में तुम स्त्रियों पर अधिक भरोसा कर लेते हो, और अगर वही महिला तुम्हें धोखा देने वाली हो तो इस सच्चाई को जानकर तुम्हारी आंखें नम हो सकती हैं। लेकिन जो बात हम आज तुम्हें बता रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य है। आने वाले समय में कोई स्त्री तुम पर झूठा आरोप लगा सकती है, एक गंभीर लांछन, और यह जमाना उस स्त्री की बात को मानेगा। तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। इस देश में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक कानूनी संरक्षण प्राप्त है और कई बार इसी का दुरुपयोग होता है। कई बार महिलाएं केवल पैसे ऐंठने के लिए विवाह करती हैं और जैसे ही कोई धनवान रिश्ता मिलता है, गरीब व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे खिलाफ भी ऐसा कोई आरोप लगाया जा सकता है। ये भी संभव है कि यह सब तुम्हारे किसी प्रतिद्वंदी की चाल हो जो तुम्हें किसी लड़की के जाल में फंसाकर तुम्हारा जीवन तबाह करना चाहता है। और अगर तुम सच में जेल चले गए तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। चेहरे दिखाने लायक जगह नहीं बचेगी। इसलिए अभी से सतर्क हो जाओ। ना तो पड़ोसियों से झगड़ा करो और ना ही किसी स्त्री की मीठी बातों में फंसो, क्योंकि यही लड़की तुम्हें जेल की हवा खिला सकती है। साथ ही एक और बात का खास ख्याल रखना, यदि तुम दो समुदायों को लड़ते हुए देखो और तुम्हारे परिचित उसमें शामिल हो और तुम्हारा अंतर्मन ये कहे कि जाओ और झगड़ा शांत कराओ, तो इस गलती को कभी भी अंजाम मत देना, क्योंकि दूसरा बड़ा अनर्थ यही है। अगर तुम बीच बचाव में जाओगे तो चलती हुई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आकर गिरेगी। सारा झगड़ा तुम्हारे मत्थे मर दिया जाएगा और वहां मौजूद लोग तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन के कई वर्ष जेल में बीत सकते हैं। अपने जीवन की अहमियत को समझो। अपने परिवार की इज्जत और प्रेम की कीमत जानो। तुम्हारा जीवन अनमोल है। इसे मेहनत, समझदारी और ईमानदारी से जीना है, ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। अब गुरुजी तीसरे अनर्थ की बात बताने वाले हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक सकती है। तीसरे अनर्थ के रूप में एक भयानक तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर की जा सकती है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा तुम्हारे ऊपर काला जादू किया जा सकता है। जैसे भगवान के भक्त होते हैं, वैसे ही कुछ लोग हैं जो अंधकार में शक्तियों की पूजा करते हैं, राक्षसी साधनाओं में लिप्त रहते हैं। वे तंत्र मंत्र के झाता होते हैं और काले जादू की क्रियाओं में माहिर। कभी तुमने अनुभव किया होगा कि तुम मेहनत तो करते हो लेकिन सालों से तुम्हें कोई ठोस नतीजा नहीं मिलता। कभी कभी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, डॉक्टर को दिखाते हो, दवाएं लेते हो, लेकिन वह असर नहीं करती। कोई काम जो बनने ही वाला होता है अचानक बिगड़ जाता है। लाखों का ऑनर छिन जाता है। नौकरी में तरक्की मिलने की जगह डिमोशन हो जाता है। ऐसे में हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, नाना प्रकार के उपाय आजमाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि असली वजह क्या है, और असल वजह यही होती है तांत्रिक क्रिया। कोई शत्रु, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ काला जादू करवा सकता है, और अब गुरुजी उस व्यक्ति के नाम का संकेत दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनो। ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं और चाहते हैं कि तुम्हारी खुशियां छीन जाए। वे गुपचुप तरीके से तुम्हारे बाल, कपड़े या कोई निजी वस्तु हासिल कर लेते हैं और तांत्रिक क्रिया में उनका इस्तेमाल करते हैं। ये तीसरा बड़ा अनर्थ तुम्हारे लिए बड़ा नुकसान बन सकता है। कभी कभी तुम खुद ही दूसरों के सामने अपनी योजनाएं और उपलब्धियां उजागर कर देते हो, जैसे कि तुम्हारे जमीन की डील फाइनल हो गई है, या तुम्हारे पास बहुत धन है, या तुमने किसी को कितने पैसे दिए। यह बातें अक्सर दूसरों के मन में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न करती हैं, और यही भावना उन्हें तुम्हें नीचे गिराने के लिए प्रेरित करती है। कई बार ऐसे लोग तांत्रिकों के झांसे में आकर तुम्हारी बर्बादी की कामना कर बैठते हैं। गुरुजी तुम्हें आगाह कर रहे हैं कि आर नाम वाला एक व्यक्ति है जो इन सब का जड़ है। वही तुम्हारे खिलाफ काला जादू करवा सकता है। वही सारी चालों के पीछे है। उससे तुम्हें बेहद सतर्क रहना होगा। मेरे दोस्त, अपनी मासूमियत में इतना भी मत बह जाओ कि किसी तांत्रिक पर भरोसा कर बैठो।
कोई इंसान यदि बार बार बिना कारण तुम्हारे घर में घंटों बैठा रहता है या जो पहले तुमसे बात नहीं करता था अब अचानक से बहुत घुल मिलकर व्यवहार करने लगता है तो समझ लो कि उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। किसी के भी व्यवहार में अचानक परिवर्तन आना एक संकेत हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में ज्यादा देर तक बैठता है तो उस पर नजर रखना जरूरी है। हो सकता है वह तुम्हारे घर से कुछ चुराकर या तुम्हारी अनुपस्थिति में किसी वस्तु का दुरुपयोग कर दे। काला जादू कोई खेल नहीं है। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। तुम्हें अब बेहद सतर्क रहना है, सजग रहना है। ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखनी है। हमने तुम्हें इन 4 बड़े अनर्थों की सूचना दे दी है। अब समय है उन 4 खुशखबरियों के बारे में जानने का, क्योंकि जब एक साथ इतनी आपदाएं आती हैं तो उनके बाद प्रकाश की नई किरणें भी जरूर आती हैं। सबसे पहली शुभ सूचना यह है कि वर्षों बाद तुम्हारे घर में सामंजस्य और एकता दिखने लगेगी। तुम्हारे परिवार के सदस्य आपस में स्नेह और प्रेम से व्यवहार करेंगे और यह सब कुछ तभी संभव होगा जब तुम इस परीक्षा में सफल हो सकोगे। तुम्हें ग्रहों की इस चुनौती को पार करना होगा और इसके लिए बेहद सतर्क होकर हर कदम आगे बढ़ाना जरूरी होगा। तुम्हारे घर में धन ठहरने लगेगा। ये यकीन मानो तुम्हारे संबंधों में भी सुधार आने लगेगा और लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा जताने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हें कमानते थे वे अब खुद तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। कभी कभी हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें किसी से कोई काम नहीं निकालना होगा। लेकिन जब समय साथ छोड़ देता है तब समझ आता है कि एक मामूली पत्थर भी हमारे किसी कार्य में सहायक बन सकता है। तुम्हें बस इतना समझ लेना है कि जीवन हमेशा स्थिर नहीं रहता। यह उतार चढ़ाव से भरा होता है। कई बार स्थितियां इतनी अनुकूल हो जाती हैं कि खुद पर विश्वास करना मुश्किल होता है कि हमारे साथ ऐसा अच्छा भी हो सकता है, और कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसलिए हर पल हर घड़ी एक खतरा मौजूद रहता है। तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम्हारा हृदय साफ हैं और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा की तलाश करते हैं।
वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं, लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।